We have here very exclusive panel जिनको हम खुशामदीद कहेंगे और आज के इन मौज़ूआत पर डिस्कस करेंगे. We have here डॉक्टर जासिम अनवर साहब, आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. एंड वी हैव हियर मोहम्मद खुर्शीद बरला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं. आप हैं चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री, उनको खुशामदीद कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम. एंड मेहताब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी. बरला साहब से पूछते चलूँ. सर ये बताइए कि एक तरफ हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दूसरा हमारे पास अब रोड मैप है, अब एक हम कह सकते हैं मजबूत गवर्नमेंट है. पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, पहले हमें इंटरिम सेटअप मिला, उससे पहले हमारे पास एक कोलिशन गवर्नमेंट, इस टाइप के हमारे पास वो थे और एक फैसले तरीके से नहीं होते थे. अब बड़ा एक सुकून आ गया है. तो जाहिर सी बात है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है. कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, और ख़ास कर जब हम IMF के हवाले से कंडीशनैलिटीज़ भी फुलफ़िल हुई और थोड़ा सा एक इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी आई, तो इनके बाद अब आने वाले दिनों में क्या ट्रिगर हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नताशा, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें याद किया. चलें, एक मरहला तो ख़त्म हुआ जो काफ़ी अरसे से यही पेंडिंग चल रहा था जी कि वर्ल्ड बैंक के साथ क्या होगा. कि ज़ाहिर है इस चीज़ को हम कोई अच्छा तो नहीं समझते कि हम अभी तक वर्ल्ड बैंक के तहत ही सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका होना हमारे लिए एक ज़रूरत थी और ये हो गया. तो अब मैं समझता हूँ कि कम से कम ये साल 2 साल 3 साल जो है हमारे इस लिहाज से तो बेहतर चलेंगे, क्योंकि जब तक हमारा IMF की तरफ से एंडोर्समेंट नहीं आती तो हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो उनकी तरफ से भी हमें उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती. एक चैप्टर डायरेक्शन ठीक हो गई. अच्छा, लेकिन सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इंटरनेशनल इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी टिकल डाउन इफेक्ट नीचे आना शुरू नहीं हुआ. ख़ास तौर पे अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री अभी भी उसी तरह स्टक है, वो मूव नहीं कर रही. और मेजर रीज़न मैं समझता हूँ कि जी इलेक्ट्रिसिटी है. जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल करके कोई रीज़नेबल टैरिफ पे नहीं ले आएंगे, हमारी प्रोडक्ट कम्पिटिटिव हो ही नहीं सकती. नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जैसे मेरा शोबा यह है कि मैं पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए बाहर जाता हूँ, अपने सारे इवेंट्स वगैरह करता हूँ. हमें हमारी बास्केट बहुत छोटी है, अभी तक हमें समझ नहीं आते कि हमें क्या चीज़ ऑफ़र करें. और जैसे ही अगर हम वहाँ कोई इवेंट जनरेट मतलब एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि हम कहाँ कहाँ लेके आएँ. अब मैं ख़ुद इस वक्त एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा हूँ सऊदीया के अंदर, हम जा भी रहे हैं. कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड फॉरेन अफेयर्स इज़ सपोर्टिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एज वेल. तो उसमें हमने प्रोडक्ट के बजाय हम सर्विसेज सेक्टर की तरफ चले गए हैं. हमने टूरिज़म को पकड़ लिया है और टूरिज़म में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि लेकिन अभी तक टूरिज़म में भी इस वक्त जो मसाइल हैं वो 18th अमेंडमेंट की वजह से हैं. अब सूबे उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन फेडरल की जो है ज़रूरत है. मेरी अभी कल भी जनरल हसन से मुलाकात हुई इसी हवाले से कि वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ जदा चलेंगे. तो बहुत कुछ ऑफ़र करने को है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएँ. हमें इस वक्त अगर ज़रूरत है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है. मैं कहता हूँ कि जहाँ से किसी तरीके से भी हमें कोई जॉइंट वेंचर्स का मौका मिलता है वो लेके आएँ, ताकि उनको यहाँ लेके आएँ, उनकी सर्विसेज को करें. इस दफ़ा हमने और जो जद्दा में ऐड ऑन किया है वो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर स्पेशलाइज्ड हमने एजुकेशन समिट जो है वो की है, ताकि यहाँ से हमारे साथ को बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी जा रही हैं, ताकि उनकी हमने B2B मीटिंग्स रखी हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी हम पाकिस्तान में लेके आएँ. जैसे दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो अपनी फ़ॉरेन एक्सचेंज के लिए फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को जो है वो सहारा लेते हैं और उनसे फ़ॉरेन एक्सचेंज आती. तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरीके से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि IT ऐसा हमारा एक मौजूद है, लेकिन अभी तक हम अप टू द मार्क नहीं हुए. हम क्वालिटी में बहुत बेहतर है. अच्छी तो एक हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट बढ़ा ली हमने, 40% एक्सपोर्ट का इजाफा हो गया, 100% लास्ट टाइम. बड़ा एक अच्छा तो चेंज ओवर आ रहा है. लेकिन अगर हम कहें कि हम अपने नेबरहुड से कंपेयर कर सकते हैं तो ये टेक्स नहीं. नेबरहुड से मैं कंपेयर नहीं कर रहा. मैं नेबरहुड से कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा कि मैं सार्क रीजन में मैंने बहुत काम किया, तो आई नो द ग्राउंड रियलिटीज़. लेकिन ये है कि हम क्वालिटी में उनसे बहुत बेहतर हैं. ये माइंड इट, वो हमसे सिर्फ क्वांटिटी में ज़्यादा हैं. मेरे कितने ऐसे कोलीग्स हैं जो US में IT के हवाले से काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड ऐसी है कि जी वो पाकिस्तानी
हमारी आईटी कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं। हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, हमें परसेप्शन ठीक करने की ज़रूरत है। हम परसेप्शन की तरफ नहीं जा रहे। अभी जो हमारा इंशाल्लाह नवंबर में पूरा जो समिट हम लेके जा रहे हैं वो पाकिस्तान की परसेप्शन को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। जब हम वहाँ जाके प्रेजेंट करते हैं अपने, इसमें हमने मिनरल्स को, माइनिंग को, टूरिज़म को, सिविल एविएशन, ये सारे सेक्टर्स हैं मेरे साथ जिनके ऊपर हमने वहाँ पर पूरे दिन की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी है, B2B मीटिंग्स हैं। तो कोशिश ये है कि पाकिस्तान के परसेप्शन को ठीक किया जाए ताकि एक एनवायरनमेंट किया जाए। जब हम बाहर कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, यहाँ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे हमारी सारी जितनी मेहनत की होती है वो वहीं रुक जाती है। तो हमें इन चीज़ों को भी साथ लेके चलना होगा, हमें अपना परसेप्शन बिल्डअप करना होगा। सो मैं बल्ला साहब आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर जासिम साहब ने काफ़ी एलैबोरेटेड तरीके से बताया। अब हमारे पास जो कि टारगेट्स हैं, हमें अपने बिजनेसेस बढ़ाने हैं और जैसे मेहताब साहब ने बोला कि हमारे पास ऑप्शन ये है कि सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट करना है। तो क्या हम, जैसे आपने टूरिज़्म के हवाले से बात की, तो क्या सर्विसेज सेक्टर्स में हमारे पास टूरिज़्म और इसके अलावा और कौन से ऑप्शन हैं? IT इट्स वन ऑफ द मेन ऑप्शन, और क्या चीज़ें हैं जो सर्विसेज को ज़्यादा रिलेट कर सकती हैं? मैं बात को जिसमें मैन पावर हमारी यूज़ हो जाए। जी, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। मैं तो एक्चुअली एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बात आपसे कर रहा हूँ कि अभी जैसे इससे पहले भी मैं एक इवेंट पे था, उस पे हमने ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत काम किया, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपोर्ट पे काम किया और बहुत अच्छे हमें उसके पॉजिटिव नताइज मिले हैं। बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब की एक बात से बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म एक्शंस लेने की ज़रूरत है। हम हमेशा मतलब बात को बिखेर देते हैं। कुछ तो हमें इमीडिएट करने की ज़रूरत है ताकि कुछ चीज़ें नज़र आनी शुरू हों। जब नज़र आनी शुरू हो जाएंगी तो हमारी परसेप्शन पॉजिटिविटी की तरफ चली जाएगी। जब मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, हमारे हालात इतने बुरे नहीं हैं जितना कि हमें शायद बता दिया गया है कि जी हालात बस ऐसे हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप डिफॉल्ट के खतरात में हैं, आप जंग के खतरात में हैं, हमें डरा दिया जाता है। होता क्या है कि जो काम करना भी चाहता है वो भी रुक जाता है कि ठहर जाएं जी, अभी कुछ हालात ठीक नहीं है, तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। अब जैसे आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, मैं फिर उसको हवाले में इसलिए लेके आता हूँ कि लोग समझते कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो कहीं भी नहीं गया, कुछ ऊपर ज़रूर गया है, लेकिन उनके मीडिया ने उनको बहुत ऊंचा पहुँचा दिया। उनका मीडिया और गवर्नमेंट एक पेज पर है, हमारा मीडिया और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं। गवर्नमेंट की डायरेक्शन कुछ होती है, प्राइवेट मीडिया की बात करूं तो उससे क्या होता है। हमारा भी तो गवर्नमेंट मीडिया है ना, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं ना। हम लेकिन तो हमें देखिए, हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट से हट के रियलिटी पे बात करनी है। बिल्कुल, मैसेज आपने वो गवर्नमेंट पब्लिक को देना है जो एक्चुअल में हो रहा है। वही जैसे बात है कि जी हमें बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले, और जब तक बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मैं अक्सर बांग्लादेश की भी मिसाल देता हूँ कि बांग्लादेश कैसे चला गया। जैसे ही आज से 20 साल पहले 25 साल पहले उन्होंने जब रिफॉर्म शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया, उनसे मशावरत की कि आपके प्रॉब्लम्स हैं क्या, हमें वो आइडेंटिफाई करें। सर, दिस इज द रीज़न हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को देखा कि वो कराची गए, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की और उनको ऑन बोर्ड लिया और उनसे उनके मसाइल पूछे कि क्या इशूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीड, अच्छी बात है, जनरल साहब ने कॉन्फिडेंस लिया। और ये कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम भी एक ही बार आया था और आपको पता है फिर एकदम चेंज हो गई थी सारी हमारी इकोनॉमी। लेकिन नताशा, मैं इसके हक में नहीं हूँ। इसके हक में इसलिए नहीं हूँ कि आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको उनकी सपोर्ट की जरूरत ना हो। सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जरूरत है वहाँ। तो बहरहाल एनीवे हमें थोड़ा सा इकोनॉमी को डिजिटलाइज और जासिम साहब भी कुछ डॉक्यूमेंटेड करने की जरूरत होगी। जी जी नहीं, देखिए, और सबसे ज्यादा जो सवाल करते हैं वो होते हैं जो नॉन फाइलर होते हैं। तो बल्ला साहब इसके बारे में बताइए ना कि अवेयरनेस कैसे जनरेट की जाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका अक्सर एक तो वो नॉन फाइलर है, ऊपर से वो टैक्स देते भी नहीं, वो बोलते हैं हम क्यों दें, फिर ये भी बोलते हैं वो। अच्छा जी, इसके लिए मैं अक्सर जब मिनिस्ट्री में हमारी मीटिंग होती है, मैं उनको ये कहता हूँ आप गल्फ़ में चले जाएं, कई ऐसे ममालिक में चले जाएं, वहाँ कुछ छोटा सा दुकान भी खोलना चाहेगा ना, वो चैम्बर की मेंबरशिप के बगैर मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल। तो क्यों नहीं आप ऐसा कंपलसरी कर देते, वो किसी न किसी एसोसिएशन, किसी न किसी चैम्बर का मेंबरशिप होना उसको ज़रूरी है, क्योंकि चैम्बर का मेंबर बनने के लिए सबसे बुनियादी जो शर्त है वो फाइलर होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी बिजनेस कम्युनिटी अपने पर खुद ले लेगी।
کہ جی جتنے بھی بزنس کرنے ہیں اس کے لیے اس کا آپ کا ممبر ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں اس طرف پھر آ جاؤں گا کہ ابھی تک ہم نے جو بینک کے انٹرسٹ ریٹس کو نیچے نہیں لے کے آئے. میں آج مطلب بزنس اگر کر رہا ہوں, کون سا ایسا پروفٹ ہے جو 22-23% مجھے دے رہا ہے آج کل؟ تو ہم تو آج کل سروائیول مشکل ہے, تو اس سے بہتر نہیں کہ میں بینک میں جمع کر لوں, 4 سال میں میرے پیسے ڈبل ہیں. نہیں تو یہی تو میرا سوال تھا کہ ابھی کیا ہمارے پاس جو پالیسی اناؤنسمنٹ ہوگی تو کتنا اس بار ریڈکشن ممکن ہو سکتا ہے, ہمارے پاس گنجائش ہے, اور کتنا آف کورس یہ تو ابھی تھوڑا سلولی گریجولی وہ یہ سلولی ہوگا, امیجیٹ تو ہو نہیں سکتا. ظاہر ہے بینکس کے اپنی کمٹمنٹس ہیں, جہاں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے انہوں نے بھی پے بیک کرنا ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ امیجیٹلی ہو جائے گا. لیکن آج سے مطلب ہم لوگ اس کو سنگل ڈیجٹ کی طرف لانے کی کوشش کریں تو یہ پیسہ نکل کے مارکیٹ میں آئے گا. جب مارکیٹ میں آئے گا یہ ریوالو ہوگا. ادروائز اس وقت پیسہ یا تو ریئل اسٹیٹ میں ساتھ فریز ہو گیا, ادھر جنہوں نے انویسٹ کر دیے تھے وہ اب ختم ہو گیا. اب وہ کوئی گورنمنٹ کو ایسی پالیسی لے کے آئے تو ممکن ہے, ادروائز فی الحال نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اسٹاک ایکسچینج بہت بومنگ اپ, بہت اچھا جا رہا ہے. میرے خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس طرح. اب اس میں کیا ہے کہ وہ آئل کی وجہ سے, گولڈ کی وجہ سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, لوگوں کا ادھر جا رہا ہے, ایک اچھی بات ہے. لیکن کمپنیز بھی تو پرفارم کر رہی ہیں نا, پرفارم کر رہی ہے, ڈیویڈنڈ دے رہی ہے تو اسی لیے پرفارم کر رہی ہیں. لیکن ہمیں ایس ایم ایز کو جب تک ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, ہم ایس ایم ایز کو اگنور کر دیتے ہیں. اصل بیک بون اکانومی کی ہماری ایس ایم ایز ہوتی ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, ان کی ضروریات کو سمجھیں. دوسری چیز, ہمارے پاس ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہے, ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اسی کا مٹیریل فنیشنگ چیزیں ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں, تو جب یہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے. تو دوسری چیز, ہمیں پہلے انڈسٹری کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹری کی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہو رہی, وہ کوالٹی پروڈیوس نہیں کر رہے. میں اکثر جب بات کرتا ہوں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جی تھوڑا سا گورنمنٹ اس پہ لیڈ لے, وہ افریقہ, سینٹرل ایشیا, سارک ریجن میں پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کرے. جو بھی ایک بنیادی طور پہ جب ایکسپورٹر بننے کی کوشش کرتا ہے یا خواہش رکھتا ہے, وہ یورپ اور امریکہ سے نیچے بات نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں دیکھیں ہمارے اسٹینڈرڈز, ان کے اسٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے ابھی مطلب میرا خیال ہے کہ 5 سے 10% ہماری انڈسٹری کا اسٹینڈرڈ یورپین اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتا. تو ہم کیوں نہ افریقہ کی طرف چلے جائیں جہاں پر ہماری کوالٹی سپریم ہے. ہم سارک ریجن میں کیوں نہ چلے جائیں جہاں ہماری کوالٹی بہتر ہے. مارکیٹ کا تو پھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے, پھر اور وہ ڈیبیٹ ہو جائے گی. بڑلار صاحب آپ نے بھی جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ تشریف لائے. مہتاب صاحب نے جوائن کیا, ویری تھینک یو. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ, خاص کر وہ گروتھ جو پاکستان کو ریکوائرڈ ہے تھرو اکانومی. ہم اس کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے تھرو ینگسٹرز کیسے اس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. آج ہم نے یہ ڈیٹیل ڈسکشن کی, اس کے سارے ifs اینڈ بٹس تمام جو ہم نے لوپ ہولز ہیں اس کو فکس کرنے کی کوشش کی تھرو ڈسکشن. دیٹس اٹ. اس نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.